बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक पोटैटो बाइट्स बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का। घर में पड़ी चीज़ों से हम इसे इजीली बना सकते हैं। आप इसे टी स्नैक्स में भी बना सकते हैं। बच्चों को आप इसे लंच में बना के भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और फटाफट से बन जाने वाली ये रेसिपी है और इजीली आप इसे 3 मंथ्स तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फटाफट से निकालें और फ्राई कर लें, फटाफट से ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इन्हें बनाने का। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पोटैटो में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इन्हें बॉईल करके इनका छिलका निकाल दिया। साथ ही इसमें जो मसाले जाएंगे वो है 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ओरेगेनो लीव्स हैं हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया और जीरा का पाउडर है इसमें और हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा और हरा धनिया इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें भर के जाएगा मैदा। उसके साथ ही हाफ कप इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे और 5 जवे लहसुन के उनको हमने ग्रेट कर लिए और हरी मिर्चें जाएंगी 2 इसमें बारीक कटी हुई। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहे तो हाथों से कर लें। अच्छे तरीके से हम पहले इन्हें मैश कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो चलें फटाफट से हम इन्हें मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से पोटैटो मैश कर लिए। अभी हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर जो हम इसमें डालेंगे उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इन मैदा और कॉर्नफ्लोर से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। आप ये लाजिम ऐड करिएगा। तो चलें डाल देंगे। आप चाहे तो टी स्नैक्स के साथ इसे बना सकते हैं। बच्चों को लंच में बना के दीजिए या वैसे आप घर में बनाइए, फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल देंगे और साथ ही हम इसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे हाफ कप। वो भी हम इसमें लाजिम ऐड करेंगे। उनसे बाइंडिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। गार्लिक हमने डाल दी और आप इसे इजीली 3 मंथ्स तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रीज करके। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब भी आपका दिल हो फटाफट से निकालें और फ्राई कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये हमने अभी इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए और साथ ही हमने हरा धनिया इसमें बारीक कटा हुआ डाल दिया। ये डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के एक दफ़ा से फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए ये हमने ऑयल डाल के अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर से इसे मिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट हम इन्हें रोल कर लेंगे। किसी भी शेप में आप कर लें जो आपको शेप पसंद है। बाइट आप चाहे तो बिल्कुल छोटी बना लें, चाहे तो बड़ी बना लें, जैसे आपका दिल है। यहाँ पे पहले हाथों को ऑयल लगा लेंगे, फिर मिक्सचर उठाएंगे और इस तरीके से हम इन्हें रोल कर लेंगे। मैं ये शेप दे रही हूँ, शेप आपकी मर्जी है। जो शेप आपको पसंद है वो आप इसे इजीली शेप दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा, ये कितना ज़बरदस्त और कितने सॉफ्ट से बन के तैयार हो रहे हैं। जो हमने ब्रेड क्रम्स इनमें ऐड किए हैं उससे इनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ये रोल कर लेंगे। तो देखिए फटाफट से हमने सारे ये रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम मैदा लेंगे और एक पतली सी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देंगे। ये देखें इतना सा सॉल्ट डाल देंगे हम थोड़ा सा और थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर डाल के तो इसमें पानी डाल के एक हम पतली सी लेयर तैयार कर लेंगे जिसमें हम बाइट्स को डिप करेंगे। तो चलिए ये हमने ब्लैक पेपर भी डाल दी थोड़ी सी। अब पानी डाल के इसको हम एक अच्छी सी इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम पानी डाल के स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने अपनी ज़बरदस्त सी स्लरी जो है वो तैयार कर ली है। ना हमें बहुत ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन, बिल्कुल ऐसी हमें चाहिए। ये हमने फटाफट से रेडी कर ली है।
तो यहाँ पे साथ ही हमने 4 से 5 ब्रेड्स के पीस लिए और उनको ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अभी हम पोटैटो बाइट्स को उठाएंगे और इस तरीके से पहले स्लरी में डिप करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको उठा के ब्रेड क्रम्स में रख देंगे और बिल्कुल ड्राई हाथों से हमने ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर कोटिंग करनी है। चलिए, यहाँ से हमने डिप करके ये हमने ब्रेड क्रम्स पे डाल दिए और अब हम इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, बस हल्के हाथों से इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। बाकी सब का भी हम ऐसे ही कर लेंगे। पहले स्लरी में डिप करेंगे गार्लिक पोटैटो बाइट्स को, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करके अच्छी सी कोटिंग करके साइड पे रखते जाएंगे। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और फटाफट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चलें, फटाफट से हमने ये सारे रेडी कर लिए हैं। थोड़े से टाइम में हमने फटाफट से ये गार्लिक पोटैटो बाइट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन 3 मंथ्स तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। पहले सेपरेट रख लीजिए, उसके बाद आप इसे एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पे। तो साथ ही हम पोटैटो बाइट्स जो है हमारी वो हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसकी एक साइड को नहीं पलटेंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। पहले नीचे वाली साइड को अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 मिनट हो गया इसकी नीचे वाली साइड को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। अभी हम आराम से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन सा, जले नहीं है ये बिल्कुल भी। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है और इस तरीके से इसकी हम दूसरी साइड को पलट देंगे और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे भी पकने देंगे। चलें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। दूसरी साइड को भी पकने देते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के बाद इसकी दूसरी साइड भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गई है। ये देखें, अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे। तकरीबन टोटल 3 से 4 मिनट लगे हैं गार्लिक पोटैटो बाइट्स को फ्राई करते हुए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे और जो बाकी के रह गए हैं हम उनको डाल देंगे। ये जो बाकी के रह गए हैं ये भी हम अब इसमें डाल देंगे। ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें डाल देंगे और फटाफट से हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे, सेम वैसे ही जैसे पहले किया था। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसको नहीं छेड़ेंगे। एक साइड इसकी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अभी हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बड़े आराम से देखें, इस तरीके से हम पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं गार्लिक पोटैटो बाइट्स। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, इसकी साइड को भी अब हम फ्राई होने देते हैं। ये भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, घर में पड़े इंग्रेडिएंट से हम इसे इजीली बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप चाहे रमज़ान में बनाएं या वैसे घर में बनाएं, किसी पार्टी फंक्शन में बनाएं, बच्चों को लंच में बना के दें या डिनर में, जब भी आपका दिल हो आप फटाफट से ये बना के रेडी कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। देखने में देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये हमारे ज़बरदस्त से गार्लिक पोटैटो बाइट्स रेडी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो चलें, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।